हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ओके, तो देखो यहाँ पे ना दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। एक दोस्त दूसरे को क्या बोलता है कि तू मुझे 100 रुपये दे, मैं तुझसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। सिर्फ 100 रुपये दे और मैं तुझसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो दूसरा फ्रेंड जिससे वो 100 रुपये मांग रहा था ना, वो रिप्लाई करता है कि तू एक काम कर, तू मुझसे 100 रुपये क्या मांग रहा है, तू मुझे 10 रुपये दे और मैं तुझसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तुझसे कम रुपए भी मांग रहा हूं और तुझसे ज्यादा अमीर भी हो रहा हूं। ओके, तो देखो पहले केस में वो 100 रुपये मांग रहा था और 2 गुना अमीर हो रहा था, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड है वो रुपए भी कम मांग रहा है और अमीर भी ज्यादा होके दिखा रहा है। आइए चीज समझ। तो देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो हमें दोनों फ्रेंड्स की कैपिटल यानी कि दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं वो निकालना है। तो जितने रुपए हैं, जो चीज हमें निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेट द कैपिटल ऑफ वन फ्रेंड। कैपिटल ऑफ वन फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है ना उसकी कैपिटल को मान लो मैंने एक्स मान लिया कि पहले फ्रेंड के पास एक्स रुपए हैं। सेम उसी तरीके से लेट द कैपिटल ऑफ अदर फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसकी कैपिटल को मैंने वाई मान लिया। पहले फ्रेंड के पास एक्स रुपए हैं, दूसरे फ्रेंड के पास वाई रुपए हैं। आई चीज समझ। तो जो चीज हमें निकालनी थी वो हमने लेट कर ली। अब हम चलेंगे कंडीशन के हिसाब से। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस दुनिया में ना एक रूल है कि कोई भी आदमी जब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक कोई ना कोई गरीब ना हो। ये चीज सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई अमीर हो रहा है ना तो वो गरीब का पैसा आ रहा है उसके पास, तभी वो अमीर हो रहा है। देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मान लो आप रोड पे चल रहे हो और आपको रोड पे चलते हुए कहीं ना कहीं 500 रुपए गिरे हुए मिल जाते हैं। तो उस 500 रुपए को देख के आपको जितनी खुशी होगी ना, उतना ही किसी ना किसी को दुख होगा। समझाइए ये चीज। तो जितनी ज्यादा आपको खुशी हो रही है उतना ही कहीं ना कहीं किसी को दुख हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 500 रुपए अमीर हो रहे हो ना तो कोई ना कोई 500 रुपए गरीब हो रहा है। अगर आपको 500 रुपए मिल रहे हैं यानी कि आप प्लस 500 हो रहा है, और अगर किसी के 500 रुपए जा रहे हैं तो उसका मतलब उसका माइनस 500 हो रहा है। ये 5 है तो उसका कहीं ना कहीं माइनस 500 हो रहा है। तो अगर आपके प्लस 500 तभी होंगे जब वो किसी न किसी के माइनस होके आपके हाथ में आ रहे हैं। तो ये चीज समझ आई आपको। तो वही चीज आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। तो पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा था कि वो 100 रुपये मांग रहा था। तो देखो पहली कंडीशन में लेफ्ट साइड लिखता हूं और सेकंड कंडीशन में राइट साइड बनाऊंगा। तो पहली कंडीशन देखो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन में देखो एक चीज, स्टार्टिंग में इन दोनों के पास कितने पैसे थे, दोनों के पास बराबर पैसे थे, यानी कि x इज इक्वल टू वाई, दोनों के पास बराबर पैसे थे। लेकिन पहला दोस्त क्या कहता दूसरे को कि तू मुझे 100 रुपए दे। तो पहला दोस्त कह रहा है कि तू मुझे 100 रुपए दे। तो पहले वाले के पास क्या हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएंगे, यानी कि x प्लस 100। ठीक है। अब देखो दूसरा दोस्त पहले दोस्त को 100 रुपए दे रहा है, तो दूसरे दोस्त के पास 100 रुपए कम हो गए, तो इधर क्या हो जाएगा y माइनस 100। तो ये चीज समझ आए आपको। तो अगर पहले दोस्त के पास अगर 100 रुपए बढ़ रहे हैं तो दूसरे वाले के पास 100 रुपए कम हो जाएंगे। अब देखो कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर तू मुझे 100 रुपए दे देता है तो मैं तुझसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो अमीर कौन हो रहा है, पहला फ्रेंड, जो कि हमने एक्स माना है। तो पहला फ्रेंड अमीर हो रहा है कितना, 2 गुना। तो अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो गरीब है, ठीक है, यानी कि जिसके पास 100 रुपए कम है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ये चीज और समझने की है, बच्चे क्या करते हैं जो अमीर हो रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप वाले जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एज वाले क्वेश्चन हो या फिर आपके जो पैसे वाले क्वेश्चन है इस टाइप का, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हमेशा नंबर उसी से मल्टीप्लाई होता है जो कम हो। अगर एज वाला क्वेश्चन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिसकी एज कम है। अगर पैसे वाला क्वेश्चन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिसके पास पैसे कम है। अब देखो जो आपका सेकंड दोस्त है उसके पास पैसे कम हो गए क्योंकि उसने अपने 100 रुपए दे दिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिसके पास माइनस हो रहे हैं। तो y के साथ माइनस हो रहे हैं 100, तो y वाले से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आ गई। इसको जस्ट मैं सोल्व कर देता हूं। यहां पे x प्लस 100 हो जाएगा, और देखो ये 2 आपका पहले y से मल्टीप्लाई, फिर ये 2 आपका इस माइनस 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 2y माइनस 200।
अब देखो जो वेरिएबल वाले पार्ट है यानी कि x और y, ये वाले जो पार्ट है वो मैं एक साइड ले आऊंगा यानी कि लेफ्ट साइड ले आऊंगा। तो इधर आके ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो नंबर वाला पार्ट है उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -200 -100, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -300। तो इसको मैं -300 लिख देता हूँ। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो ये पहली कंडीशन से हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब सेम चीज हम सेकंड कंडीशन में करेंगे। तो देखो सेकंड कंडीशन में भी स्टार्टिंग में इन दोनों के पास इक्वल पैसे थे, तो दूसरे फ्रेंड के पास 10 रुपए ज्यादा हो गए और पहले फ्रेंड के पास 10 रुपए कम हो गए। तो x - 10 इक्वल टू y + 10। तो दूसरे के पास ज्यादा हो गए, पहले वाले के पास कम हो गए। तो क्या बोलता है कि मैं तुझसे 6 गुना अमीर रहूंगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जिसके माइनस होते हैं ना उससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ माइनस हो रहा है तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूं। तो ये 6 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 6x - 60 इक्वल टू y + 10, और जो आपके वेरिएबल वाले पार्ट है वो एक साइड ले आऊंगा। तो 6x - y और -60 उधर चला जाएगा तो प्लस, तो 10 + 60 कितना होगा 70। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन आ गई। यहां तक कोई डाउट हो आपको? तो देखो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और कौन से मेथड से सोल्व करोगे, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। हमेशा ट्राई यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है उससे करना, ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो जरूरी नहीं कि मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं तो आप भी एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, वैसे तो आपने पिछली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देता हूं। एलिमिनेशन मेथड में या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या फिर हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट है ना उनको सेम करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमारे y वाले कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 2 × 6x - y इक्वल टू 70 × 2। तो ये आपका 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12x - 2y इक्वल टू 140। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी इसके अंदर जो y का कोफिशिएंट वो भी -2 है, और जो ये इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद आई है इसका जो कोफिशिएंट है वो भी हमारा -2 है। तो इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है ना उसको भूल जाओ, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जस्ट हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे, सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को लेते हैं जिनके कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। तो पहले इनके कोफिशिएंट सेम नहीं थे तो हमने मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर लिए। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 आई है इनको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो आप ऐड करो या आप सब्ट्रैक्ट करो। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो सारा डिपेंड करता है इनके साइन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है और इसमें भी -2 है। अगर इन दोनों के जो साइन है अगर वो सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपके साइन सेम आ जाए तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपके साइन डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट मतलब मान लो ये -2 है और ये +2 आ जाता, अगर प्लस माइनस अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन इस केस में दोनों में माइनस माइनस है यानी कि सेम है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो इनमें देखो बड़ी इक्वेशन कौन सी है,
हमारी इक्वेशन नंबर 3 बड़ी है, क्योंकि देखो यहाँ पे 12x है। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो इसका इधर करता हूं मैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना थर्ड में से, तो यहां पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो जब बड़ी इक्वेशन है वो ऊपर लिखी जाएगी, 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, और जो छोटी है वो नीचे लिखी जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 12x में से x गया तो कितना आएगा, 11x। अब देखो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस बन जाता है, तो माइनस 2y और प्लस 2y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस 300 आपका प्लस 300 बन जाएगा। तो 140 प्लस 300 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 440। ठीक है। अब देखो ये जो 11 है ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस 11 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 440 को 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो हमेशा ट्राई यही करना कि जो इक्वेशन आपकी सबसे सिंपल है उसके अंदर पुट करना। तो देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारी सबसे सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी नंबर हैं वो छोटे हैं, तो उसके अंदर हमारी कैलकुलेशन कम होगी। तो मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं। तो x की वैल्यू हमारी 40 आई थी, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 ही लिख लेता हूं, 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x है वहां पे मैं 40 पुट कर दूंगा। तो 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल टू 70। तो 6 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 240 माइनस वाई इक्वल टू 70। अब देखो ये जो 240 है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 70 माइनस 240। 70 माइनस 240 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 170। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 170 आ गई। तो x की वैल्यू हमारी 40 आई थी और y की वैल्यू हमारी 170 आ गई। तो देखो x की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो पहले फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं, टोटल 40 रुपए हैं, और कैपिटल ऑफ अदर फ्रेंड जो दूसरा फ्रेंड था उसके पास कितने रुपए हैं, 170 रुपए हैं। तो यही चीज हमें निकालनी थी और यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।